आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की रविवार को महज चंद घंटों चले ड्रामे के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता से राज्य के उप मुख्यमंत्री बन बैठे। एनडीए में शामिल होने के बाद अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने एनसीपी नहीं तोड़ी है, बल्कि एनसीपी ही शिंदे सरकार में शामिल हुई है। बात साफ है कि यहां से आगे शरद पवार और अजीत पवार के बीच एनसीपी के नाम और निशान पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे क्या उनके आने से खुश होंगे। शिंदे ने साल भर पहले शिवसेना से बगावत कर जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी तो कहा था कि महाविकास अघाड़ी में वो अजीत पवार से नाराज थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। शिंदे ने यह आरोप लगाया था कि अजीत पवार उनके विधायकों को फंड नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने सरकार छोड़ी है। अब वही अजीत पवार राज्य में उनके सहयोगी बन गए हैं। कल मैं इतना ही कहूँगा, कल जो हुआ है शपथ ग्रहण, उसके बाद एक मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। रविवार को अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। हालांकि उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। शिंदे शांत भाव से खड़े थे और नाखुश नजर आ रहे थे। हालांकि मौजूदा हालात में एकनाथ शिंदे के पास खामोश रहकर सब कुछ देखने के अलावा दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। इधर शिंदे की उद्धव ठाकरे से बगावत का मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझा हुआ है। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना अभी बाकी है। अगर एकनाथ शिंदे और उनके 15 विधायकों को अयोग्य ठहराया जाता है तो महाराष्ट्र सरकार संकट में पड़ जाएगी। अजीत पवार के साथ आए विधायक उस गैप को भरने का काम आसानी से कर सकते हैं। जानकारों की राय में महाराष्ट्र का घटनाक्रम बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी को लगा कि अगर शिंदे गुट के विधायक अयोग्य ठहराए गए तो जवाब में एक वैकल्पिक योजना तैयार रखनी जरूरी है। शिंदे के विधायकों पर अयोग्यता की लटकती तलवार के बीच बीजेपी ने अजीत पवार से हाथ मिला लिया। इसके अलावा कहीं न कहीं बीजेपी को यह एहसास भी होने लगा था कि लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करनी है तो महाराष्ट्र में शिंदे गुट से हाथ मिलाने पर वांछित सफलता नहीं मिल पाएगी। ऐसे में अजीत पवार का साथ आना जरूरी है। 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं। मौजूदा हालात ने महाराष्ट्र की सत्ता में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को साथ ला दिया है। अगर शिंदे के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई न भी हो तो भी इस बात की पूरी संभावना है कि वो अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेताओं के बीच सैंडविच बनकर रह जाएं। मौजूदा व्यवस्था से शिंदे का नाखुश होना लाजमी है। 3 दिन पहले ही शिंदे सरकार ने राज्य में 1 साल पूरा किया है। शिंदे को इंतजार था कि उनके गुट के विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा। अब आखिरी मौके पर अजीत पवार की एंट्री से शिंदे गुट के विधायकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। शिंदे गुट के विधायकों में इस बात की नाराजगी भी है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की सत्ता में अजीत पवार की एंट्री से एनडीए में भी शिंदे का कद घटा है। शिंदे गुट वाली शिवसेना के पास फिलहाल 40 विधायक हैं। अजीत पवार के दावे के मुताबिक उनके पास भी लगभग इतने ही विधायक हैं। यानी महाराष्ट्र में 105 विधायकों वाली बीजेपी के लिए शिंदे और अजीत पवार लगभग बराबर के साझेदार हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक का खेल आगे भी जारी रहे। चुनाव आज तक।